सिद्धार्थ को जो सपना आया था वो इतना सच लग रहा था कि उसके मुंह में अभी भी दाल का स्वाद आ रहा था। इसलिए सिद्धार्थ ने खुद को एक चुटकी काटी देखने के लिए कि क्या यह सच में सपना है या हकीकत। उसे एहसास हुआ कि वो सपना ही था और हकीकत में वो अकेला भूखा प्यासा बावड़ी के मायाजाल में फंसा हुआ लाचार थका हारा इंसान है। वो करता भी तो क्या, अंधेरा होने आया था और सिद्धार्थ को उस बावड़ी में रात गुजारना सही नहीं लग रहा था। इसलिए उसने उठकर फिर से सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, लेकिन इस बार बावड़ी का मायाजाल और भी गहरा होने लगा था। सिद्धार्थ जितनी मंजिल चढ़ता उतना ही नीचे पहुंच जाता। अब सिद्धार्थ को ऊपर चढ़ने की मेहनत करना बेकार लगने लगा। वो बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजने लगा। सिद्धार्थ ने अगल बगल में देखा कि वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे बावड़ी में उसी मंजिल के दूसरी तरफ एक खिड़की नुमा कुछ दिखा। वो चल के वहां खिड़की के पास पहुंचा। वो खिड़की नक्काशीदार, सुंदर और आकर्षक बनी थी। उसने खिड़की के अंदर देखा तो अंधेरे में एक चमकता हुआ संदूक दिखा। सिद्धार्थ खिड़की से उस अंधेरे कमरे में गया और उस संदूक को खींच के बाहर लेकर आया। संदूक पर ताला लगा हुआ था। उसे यकीन था कि संदूक से जरूर कुछ काम की चीजें निकलेगी। उसने अपने कमर पे बंधी हुई कुल्हाड़ी निकाली और संदूक के ताले पे वार किया। 2 बार वार करते ही वो ताला टूट गया। सिद्धार्थ ने संदूक को खोला और उसमें से सिर्फ कुछ गहने और एक कपड़ा निकाला। सिद्धार्थ ने गुस्से में वो संदूक बंद किया और उसे लात मारकर वहां से आगे चला गया। जैसे सिद्धार्थ आगे बढ़ने लगा उसे पीछे से कुछ आवाज आई। उसने मुड़ के पीछे देखा तो देख के हैरान रह गया कि वो संदूक हिल रहा था और धीरे से संदूक खुला और उसके अंदर से एक कंकाल निकलने लगा। वो गहने और कपड़े पहने हुए था। रेंगता हुआ वो बाहर निकलने लगा। सिद्धार्थ का गुस्सा अब 7वें आसमान को छूने लगा था। भूखा प्यासा और बावड़ी में अटका हुआ सिद्धार्थ अब गुस्से से लाल हो चुका था। उसने उस कंकाल को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चिल्लाते हुए कहा, आ जाओ, जितने को आना है आ जाओ। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये जो भी बुरी शक्ति है दिखा दे अपनी शक्ति, और मेरी शक्ति भी आज ही देख ले। सिद्धार्थ भी दौड़ते हुए उस कंकाल की ओर बढ़ा और अपनी कुल्हाड़ी से एक ही वार में उस कंकाल को तहस नहस कर दिया। सिद्धार्थ ने उस कंकाल की खोपड़ी अपने हाथ में ली, उसे जमीन पर पटका और अपनी कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, है और कोई तो आ जाए, है हिम्मत तो आए मेरे सामने, वार करो मुझ पर। यूं भ्रम फैला के वार करना कायरों का काम है। मैं सिद्धार्थ भारद्वाज आज सबका सामना करने के लिए तैयार हूं। उसकी आवाज बावरी में गूंजने लगी। वहां गौरी सिद्धार्थ की राह देखते हुए बैठी थी। उसने बूढ़े बाबा से अब तक अनगिनत सवाल पूछ लिए थे, जैसे कि सिद्धार्थ किसके घर गया है, कब तक आएगा, वगैरह वगैरह। बूढ़े बाबा ने उसके हर सवाल को बखूबी टालने की कोशिश की, लेकिन अब रात हो चली थी। अब गौरी के सवालों को टालना उनके लिए भी संभव नहीं था। वैसे तो उन्हें सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा था कि वो सही सलामत लौट आएगा, लेकिन कब लौटेगा ये वे भी नहीं जानते थे। वे खुद सोचने लगे थे कि सिद्धार्थ बाईसा से मिला भी होगा या नहीं, सिद्धार्थ वहां पहुंच तो गया होगा ना, वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, वगैरह वगैरह। वहां गांव में अचानक से बढ़ती जा रही जानलेवा गर्मी की समस्या का हल ढूंढने पंचायत बिठाई गई थी। लोगों ने सरपंच और दूसरे अनुभवी बुजुर्गों को अपनी समस्या बताई कि गांव में वैसे भी फसल ठीक नहीं होती थी और इस गर्मी के कारण बची कुची फसल भी नष्ट हो रही थी। दिन के वक्त कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बच्चे बूढ़े गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे और बीमार पड़ रहे थे। यहां तक कि उनके मवेशियों की भी गर्मी के कारण अधमरी जैसी हालत हो चुकी थी। तब सरपंच और बुजुर्गों ने लोगों से कहा कि उन्हें रात में ही गीली मिट्टी से अपने घर की दीवारों की लिपाई करनी होगी। अपने मवेशियों के तबेलों को सुबह होने से पहले गीले कपड़े से ढक देना होगा और फसलों को भी
पानी, खाद वगैरह सूरज उगने से पहले ही देना होगा। जो भी काम हो वो रात को ही करना होगा और सूरज उगने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से बचना होगा। गांव वालों को रात में घरों से बाहर निकलने में खतरा था, ये सब जानते थे, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। वहां सिद्धार्थ बावड़ी में रात के अंधेरे में भूखा प्यासा बैठा हुआ था। उसके ललकारने पर भी वहां कोई नहीं आया था। उस घने अंधेरे में सिद्धार्थ के पास न कोई मशाल थी न टॉर्च जिससे वो कुछ देख सके। आसमान में दूज का चांद था जिससे कोई रोशनी भी नहीं आ रही थी। उस अंधेरी बावड़ी में सन्नाटा ऐसा छाया हुआ था कि सिद्धार्थ को उसकी सांसों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक सिद्धार्थ को नीचे पानी में किसी के छलांग लगाने की आवाज आई। उसने अंधेरे में देखने का प्रयास किया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उस पानी में किसी के तैरने की आवाज आई। सिद्धार्थ चौकन्ना हो गया। वो जानता था कि वहां रात के उस वक्त कोई भी हो सकता था, भूत, पिशाच, चुड़ैल या जानवर, कोई भी। थोड़ी ही देर में उस पानी से तैरने की आवाज बंद हो गई और किसी के गीले पैर से रखे हुए कदमों की आवाज आई, जैसे कोई पानी से बाहर निकल रहा था, जिससे पत्थर से बनी सीढ़ियों पे चढ़ रहा हो, पर गीले कदमों की आवाज उसके करीब आते सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी कुल्हाड़ी पर अपनी पकड़ जमाई। कुछ देर में कदमों की आवाज बंद हो गई, लेकिन सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास ही था। सिद्धार्थ ने हिम्मत जुटाते हुए आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहां? सिद्धार्थ को लगा कि हर बार की तरह इस बार भी कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन इस बार जवाब आया। भारी सी आवाज में किसी ने कहा, मेरी ही बावड़ी में आकर मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। उस आवाज ने कहा, इस बावड़ी का रक्षक हूं। ना मेरी आज्ञा के बिना कोई यहां आता है, ना कोई यहां से वापस जाता है। सिद्धार्थ ने कहा, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। मैं प्यासा था और यहां पानी पीने चला आया। कृपया मुझे जाने दे। वहां से आवाज आई, कुछ देर पहले तुमने ही ललकारा था ना, अब डर गए? सिद्धार्थ ने कहा, मैंने आपको नहीं ललकारा था। मैंने उन काली शैतानी शक्ति को ललकारा था जो वीरानगढ़ से मुझे मारने की कोशिश कर रही है। अब वो आवाज सिद्धार्थ के एकदम पास आ चुकी थी और आवाज बदलकर कहने लगी, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, मगर मेरे कुछ सवालों का सही जवाब तो दो। लेकिन एक भी जवाब गलत निकला तो जीवन भर यहां से बाहर नहीं जा पाओगे और भूखे प्यासे यहीं मर जाओगे। सिद्धार्थ ने कहा, मंजूर है। उस आवाज ने अब एक कठपुतली का रूप धर के उसे पहला सवाल किया, जीवन क्या है? सिद्धार्थ ने कहा, संघर्ष। उसने पूछा, संघर्ष क्या है? सिद्धार्थ ने कहा, व्यर्थ जा रहे जीवन को किसी के लिए उपयोगी बनाने की निरंतर कोशिश। कठपुतली ने पूछा, सबसे कीमती क्या है? सिद्धार्थ ने कहा, माता पिता का साथ। यह कहते ही सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। उस कठपुतली ने सिद्धार्थ को ऐसे कई सवाल पूछे जिसके सिद्धार्थ ने ईमानदारी से जवाब दिए। सिद्धार्थ के ईमानदारी से भरे हुए सारे जवाबों से उस बावड़ी का रक्षक संतुष्ट हुआ और कठपुतली का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आया। 8 फीट लंबा, सफेद कपड़े पहने हुए, सफेद लंबे बाल और लंबी दाढ़ी, चेहरे पर तेज और मुस्कान थी। उसने सिद्धार्थ से कहा कि वो एक यक्ष है। पिछले जन्म में वो एक रईस सेठ था और उसने यह बावड़ी बनवाई थी, लेकिन कुछ शैतान के पुजारियों ने उस बावड़ी का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया था और रात के समय वहां काली शक्तियों की पूजा किया करते थे और मासूम लोगों की बलि चढ़ाकर पानी को अशुद्ध करते थे। जब उसे पता चला तो उसने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने धोखे से उसे मरवा दिया। मरकर वो उसी बावड़ी में यक्ष बना और बावड़ी की रक्षा करने लगा। तब से जो भी उस बावड़ी में आता, यक्ष उसे
जिंदा बाहर जाने न देता, इसीलिए ये बावड़ी वीरान हो गई। उनकी कहानी सुनकर सिद्धार्थ ने भी उन्हें अपनी कहानी बताई और वहां आने की वजह भी बतलाई। सिद्धार्थ से वो यक्ष प्रभावित हुआ और उसे वरदान मांगने को कहा। सिद्धार्थ ने उनसे सिर्फ पीने के लिए पानी और कुछ खाना मांगा। यक्ष ने उसे दोनों वस्तुएं दी, जिसमें एक भी न खत्म होने वाली पानी की बोतल और एक डिब्बा जिसमें से जितना चाहे उतना खाना निकलता जाएगा और वो कभी खत्म नहीं होगा। ये देते हुए यक्ष ने सिद्धार्थ को बावड़ी के बाहर पहुंचा दिया और वो अदृश्य हो गया। सिद्धार्थ ने इमली के पेड़ के पास बैठकर जी भर के पानी पिया और डब्बा खोलकर पेट भर खाना खाया। फिर दोनों चीजें अपने बैग में डालकर बाइसा को तलाशने आगे बढ़ा। आधी रात बीत चुकी थी, सुबह होने को थी, लेकिन गौरी सिद्धार्थ के बारे में सोचकर सो नहीं पाई थी। उसे पता था कि बूढ़े बाबा उसे झूठ बोल रहे थे और सिद्धार्थ किसी मुसीबत में हो सकता था। इसीलिए जब सब सो रहे थे तब गौरी चुपके से सिद्धार्थ को ढूंढने सर्किट हाउस से बाहर निकल गई। गौरी बाहर गांव में पहुंची तब उसने देखा कि गांव में कोई सो नहीं रहा था। सब जागकर घरों की गीली मिट्टी से लिपाई कर रहे थे। औरतें कपड़े धो रही थी, खाना पका रही थी, लोग मवेशियों को चरा रहे थे। गौरी को यह सब देखकर ताज्जुब हुआ और उसने सरपंच काका को देख उनसे उसका कारण पूछा और सरपंच काका ने उसे सब बताया। सरपंच काका से गौरी ने सिद्धार्थ के बारे में पूछा तो सरपंच काका ने उसके सवाल को टाल दिया। तब गौरी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। तब गौरी ने अकेले ही हवेली में जाने का फैसला लिया। सिद्धार्थ कुछ मील आगे ही चला था कि उसे वहां बड़ा सा सूखा बरगद का पेड़ दिखा, जिसकी बात सरपंच काका ने की थी। वो उस पेड़ को देखकर ही समझ गया कि बाइसा वहीं कहीं आसपास होगी। उस सूखे बरगद के पेड़ पर कई सारी लाल साड़ियां बंधी हुई थी जो हवा से लहरा रही थी। उन साड़ियों पर काले कोयले से कुछ निशानियां बनी हुई थी और किसी अज्ञात लिपि में कुछ लिखा हुआ था। सिद्धार्थ साड़ियों पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करने के लिए एक साड़ी को पकड़कर खींचता है। तभी उसे पेड़ पर कई बच्चों के कंकाल टंगे हुए दिखे। सिद्धार्थ को अब यकीन हो गया कि वो ठीक जगह पर था। सिद्धार्थ को उस पेड़ के आगे एक सूखी हुई घास पर बनी हुई छोटी सी पगडंडी दिखी। उस पगडंडी पर चलते हुए एक जगह पहुंचता है जहां 6-7 फीट लंबी सूखी घास दिखाई दी। सिद्धार्थ ने उसके अंदर जाने का फैसला किया और जैसे ही उसने उस सूखी हुई घास के अंदर प्रवेश किया, उसके सामने एक बूढ़ी खतरनाक दिखने वाली औरत नजर आई। उसे देखते ही सिद्धार्थ के मुंह से निकला, बाइसा। क्या सिद्धार्थ वाकई में बाइसा तक पहुंचने में कामयाब हो गया था या अभी भी मंजिल दूर थी? क्या बाइसा सिद्धार्थ को जिंदा छोड़ेगी? गौरी के उस हवेली में अकेले जाने के फैसले से अब क्या मुसीबत आन पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।